नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 8.1। इससे पहले जितनी भी अध्याय है सभी अध्याय जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग वो सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को चैप्टर वाइज जो है वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश किए। अब देखिए, अब जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि बिल्कुल इजी और आसान तरीका में हम आपको समझाने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा में। प्रश्नावली 8.1 को हम लोग संपूर्ण सॉल्व करने वाले हैं, मतलब इसमें जितने भी सवाल है सभी सवाल को देखने वाले हैं। तो भाई आ जाओ और हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल यहाँ पे दे रखा है, तेरा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर है तथा बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल हम लोग को यहाँ पे जो है सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना होगा जिसका बी सी, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि बेटर हो। चलिए देखिए, एक और ये यहाँ से यहाँ बना लिए और ये दूसरा यहाँ से, चलिए थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर, नो टेंशन। अब देखिए ये मैंने बना लिया। अब यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, देन यहाँ पे नाम दे देता हूँ ए, और ये बी जो कोण है समकोण है, तो भाई बी हो गया और ये सी हो गया, और ये कोण बी जो है समकोण है। और यहाँ पे ए बी का जो मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 24 सेंटीमीटर दे दिए। और बी सी का जो मान दे रखा है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अपन यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है, अब भाई ये जो है कुछ चीज़ें मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। ये जो है ये वाला ए बी जो है क्या है, ये लंब है। ठीक है, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोग को सारा चीज़ समझा चुका हूँ। और नीचे वाला जो है ये आधार है, आधार। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। और यहाँ पे जो है कर्ण है, कर्ण बोले तो एच, लंब बोले तो पी परपेंडिकुलर, और ये बी मतलब बेस, आधार बोले तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है मान ज्ञात करने, मतलब साइन ए बराबर। तो साइन ए बराबर यहाँ पे ज्ञात करना, साइन ए बराबर तो लंब बटे कर्ण। तो भाई साहब यहाँ पे कर्ण गायब है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पे तो कर्ण ही गायब है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग कर्ण निकालने का जुगाड़ लगाते हैं। तो कर्ण निकालना है सबसे पहले, तो यहाँ पे जो दे रखा उसको आप लोग लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिया है क्या दे रखा है, देखिए फटाक से यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। दिया है लंब बराबर 24 सेंटीमीटर, आधार बराबर 7 सेंटीमीटर, कर्ण जो कि नहीं है हम लोग को निकालना है, कर्ण बराबर वाट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो है कर्ण निकालने के लिए हम इस तीनों एंगल में जैसे कोण है, आधार, लंब या कुछ भी नहीं दिया हो तो उसको निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका। किस परिमेय से, किस तरीके से, तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। यहाँ आप लिख सकते हैं आप लोग पाइथागोरस परिमेय से, थ्योरम कह सकते हैं, परिमेय से। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, कर्ण जो होता है, कर्ण बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कर्ण बराबर जो सूत्र होता है वो होता है लंब, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तब यहाँ पे देखिए लंब क्या है, लंब जो खड़ा वाला है, ठीक है, वो है 24 सेंटीमीटर। देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस आधार जो दे रखा है यहाँ पे, आधार देखिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे 24 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो आप लोग स्क्वायर कर लेंगे 24 गुनी 24, तो आ जाता है 576। ठीक है, और प्लस का 7 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, और 576 प्लस 49 जब जोड़ेंगे तो आ जाता है 625, और 625 का जब वर्गमूल करेंगे तो आ जाता है 25, मतलब रूट से बाहर निकालेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ पे इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो भाई यहाँ पे आ गया 25, तो देन हम लोग क्या जान गए, जो कर्ण बराबर है वो क्या है 25 है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कर्ण बराबर
25 और यहाँ पे भी कर्ण बराबर 25। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब शर्त है यहाँ पे साइन ए और कॉस ए, तो इसलिए हम ये वाला चीज जो आपको पहले अभी ये बताए हैं इसको हम मिटा लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, ये मैंने कर्ण निकाल लिया, यहाँ पे 25 जो है कर्ण ज्ञात कर लिए। अब शर्त पे चलते हैं हम लोग, शर्त में हम लोग का क्या कह रहा है। तो यहाँ पे जब शर्त देखने जाएंगे तो यहाँ पे साइन ए, देखिए सिंपल सी बात में साइन ए, ठीक है, साइन ए और साइन ए और है साइन सी कॉस ए, कॉस ए, मतलब ये जो है थीटा का जो मान है ए है, और ए जब थीटा का मान हो, आपको मैं अभी ही बताता हूं, यदि थीटा का मान ए है, थीटा का मान ए है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला लंब होगा। तो ये याद रखेंगे, ये जो है इस पिक्चर को ऐसे कर दीजिए। ठीक है, यदि थीटा है ये, तो इसके जस्ट सामने वाला जो है, इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, ये वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, ये चेंज होता है, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा, कुछ भी हो जाए कर्ण एक ही रहेगा। यदि ए रहे, यदि थीटा का मान सी रहे, तो ये आधार होगा और सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो सामने भुजा ये लंब हो जाता है। ध्यान रखेंगे जो भी कर्ण हो। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, यदि मैंने आपको ये चीज़ समझा दिया, साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लिखते हैं यहाँ पे लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या होगा, जब ये लंब हो जाता है तो लंब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, ठीक है, और कर्ण जो है वही होगा 25। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए, तब कॉस ए, कॉस बराबर क्या होता, आधार, आधार बटे का कर्ण होता है। ध्यान देंगे कर्ण, तब यहाँ पे ध्यान देंगे ये हो गया। अब यहाँ पे आधार क्या है, आधार ये लंब जो है, लंब और आधार चेंज होते रहता है। ठीक है, जब इसके ये कोण थीटा की जगह पे ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आधार, उल्टा पुल्टा होता है, कर्ण एक ही जगह रहता है। तो आधार इसके जगह पे क्या है, ये 24 है, 24, और कर्ण का मान बराबर ही रहेगा 25, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज समझ में आ गया। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल जो है यहाँ पे कह रहा है साइन सी, दूसरा सवाल है कि साइन सी और यहाँ पे है कॉस सी। अब ये जो है, ये चीज को हम यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको मिटा देते हैं, ये चीज, ये जो है, अब थीटा का जो मान होगा यहाँ पे, थीटा का जो मान है ये सी है। अब थीटा के मान, जिस थीटा के सामने वाले कोण को क्या कहेंगे, लंब कहते हैं, भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, ये वाला खड़ा को लंब कहेंगे। यहाँ आप देखिए साइन ए थे, साइन सी, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये उल्टा पुल्टा हो गया, लेकिन साइन सी बराबर जैसे हमने लिखा वही है। ठीक है, तब यहाँ पे साइन सी बराबर अपन क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटे कर्ण। तो ये लंब क्या है यहाँ पे 24 है, लिखेंगे 24 बटे का कर्ण का मान 25। अब यहाँ पे कॉस जो है कॉस सी है, तो देन अपन जानते हैं आधार, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पे 7 और बटे का क्या हो जाएगा कर्ण 25। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए बिल्कुल आसान सा सवाल था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। बस आप लोग को ये ध्यान रखना है कि थीटा का मान क्या है। यदि थीटा का मान ई कोना में हो, तो इस सामने वाला भुजा जिसको आप नीचे वाला आधार कहते हैं, इस त्रिभुज पिक्चर जो उलट जाता है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका लंब, और यहाँ जब ये बतावे कि साइन थीटा, थीटा के जगह पे सी है या ये वाला है, इसके जस्ट सामने वाला ये लंब जो है कर्ण, लंब और लंब कभी आधार हो सकता है और आधार कभी लंब बन सकता है। ठीक है, टेंशन नहीं है, लेकिन कर्ण नो चेंज, मतलब चेंज नहीं होगा। उसी प्रकार से आइए दूसरे नंबर सवाल को देख लेते हैं, बहुत आसान है। आकृति 8.13 में दे रखा है 10p माइनस cot r, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ है ही, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लंब, थोड़ा सा समझाते हैं लंब, और ये नीचे में जो है आधार, और ये जो है कर्ण।
तो भाई साहब यहाँ पे जो इसने लोचा क्या किया है, लोचा ये है कि इसने यहाँ पे आधार दर्शाया ही नहीं और tan p और cot r का मान मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, दिया है जो उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, तो लंब दे रखा है सर, लंब बराबर क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर। और सर क्या दे रखा है, तो सर कर्ण भी दे रखा है, कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अपन को आधार निकालना है, आधार पता नहीं है। सबसे पहले तो ये tan p ज्ञात करने और tan p माइनस cot r के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ये चीज़ तीनों चाहिए ही चाहिए। तो आधार बराबर व्हाट, तो अपन जानते हैं पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, अब देखो भाई पाइथागोरस परिमेय, तो आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर क्या होता है रूट अंडर, ठीक है, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो आधार बराबर, तो कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान देखेंगे 13 है, 13 का स्क्वायर रूट अंडर 12 का स्क्वायर, लंब का मान जो है। ठीक है, लंब, तो यहाँ पे देखिए 13 का दिए स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाता है, और जैसे 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाता है। देन इसको यदि हम माइनस करते हैं तो आ जाता है 25, 169 माइनस 144 तो आ जाता है रूट अंडर 25। देन 25 का सब बच्चे वर्गमूल तो जानते ही होंगे, क्या होता है 25 का वर्गमूल 5 होते हैं, तो 5 हो गया। देन अपन जान गया क्या, आधार जो है 5 है, और यहाँ पे भी हम दर्शाते आधार जो है 5 ही निकला है, टेंशन फ्री। अब आइए सवाल पे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में दे रखा है tan p माइनस cot r, ये झमेल करेगा, झमेल करेगा। ठीक है, क्योंकि tan p मतलब यहाँ पे जो है ये लंब बना, ये थीटा का जो मान है, थीटा का मान p दे रखा है tan में। तो tan बराबर आप लोग क्या जानते हैं, tan बराबर जानते हैं लंब। चलिए इसको हम थोड़ा सा बैक एरिया में करना चाहेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझा देते हैं। देखिए tan इधर हम समझा रहे हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, आधार। तो लेकिन tan थीटा का, tan p मतलब tan p का जो मान है यहाँ है, तो इसके सामने वाला भुजा जो है लंब हो जाएगा और ये वाला कर्ण हो जाएगा। याद रखेंगे चेंज होगा, ये वाला जैसे आता है थीटा के जगह पे p है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे देखिए आधार के जगह पे, आधार के जगह पे लंब होगा और लंब के जगह पे आधार होगा यहाँ पे। ठीक है, जो लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, आधार इसका क्या हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो यहाँ पे देखिए लंब बटे आधार आता है tan बराबर। ठीक है, तो इस पे जो है इस त्रिभुज में जहाँ मैंने ये जो है ये वाला साइड, ये क्या हो जाएगा इसका आधार हो जाएगा और इधर जो है लंब हो जाएगा। तो ये देखिए नीचे जो हमने निकाले इसका आधार क्या निकाले थे 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लंब के जगह आधार हो जाएगा और आधार के जगह लंब हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होंगे। अब देखिए यहाँ पे tan p, तो लंब के जगह पे आधार रखना और आधार के जगह पे लंब रखना है, सिंपल सी बात है। तो लंब क्या हो जाएगा इसका 5 सेंटीमीटर, 5 बटे का क्या हो जाएगा, 5 बटे का क्या हो जाएगा 12, 12 माइनस cot r। अब ये देखिए, अब ये खत्म हो गया कहानी इसका, अब जैसे था पहले वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे ये देखिए cot r, जैसे ये आया तो सेम उसी प्रकार से ये आधार हो जाएगा, ये लंब, ये कर्ण तो चेंज होता नहीं। तो यहाँ पे cot, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब मतलब 5 बटे 12, फिर ये भी उतना ही हो गया। इस प्रकार से देखिए ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप इसको घटा के चेक कर लेना, 5 माइनस 5 बरा 5 माइनस 5 और क्या कहते हैं नीचे 12, तो ऊपर 0, फिर 12 से डिवाइड कीजिए तो 0 ही हो जाएगा। ये चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं।
आइए तीसरे नंबर प्रश्न पे। तीसरा नंबर प्रश्न है यदि साइन ए बराबर, बहुत अच्छा सवाल दे रखा है, इसको हम लोग अच्छी तरह से भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे, लेकिन पहले पढ़ लीजिए। यदि साइन ए बराबर दे रखा है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान प्रकलित कीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पे अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी दिखाने वाला हूँ आप लोग को, और आप भी स्मार्टनेस दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? स्मार्टनेस। यहाँ पे स्मार्टनेस इसलिए दिखाना होगा क्योंकि सब जगह देखेंगे ए ही है, तो ए को हम लोग थोड़ा सा ए को अलग कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ए को यहाँ पे अपन लोग ए यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ए का जैसे ही ए यहाँ लिखेंगे तो सारा मान क्लियर हो जाएगा। जहाँ आधार लिखना आधार हो जाएगा, त्रिभुज भी सीधा बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ए लिखे और यहाँ पे बी लिखते हैं और यहाँ पे सी लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब ये तो हो गया। टेन ए का और कॉस ए का मान भी ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया है उसको देख लीजिए। दिया है साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन बराबर क्या होता है? तो कहेंगे सर लंब बटे कर्ण होता है, मतलब ऊपर वाला लंब हो गया और नीचे वाला जो है कर्ण हो गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब 3 और कर्ण 4। तो यहाँ पर देखिए लंब क्या हो जाएगा 3 और कर्ण क्या हो जाएगा, सॉरी कर्ण ना, आधार लिख रहे थे, कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। तो ये हो गया आपका कर्ण और ये हो गया आपका लंब। ठीक है, और ये हो गया आपका आधार। और थीटा कहाँ है? ए पे जगह पे, तो इसका लंब, थीटा के सामने वाला कौन? लंब होता है, और नीचे ये आधार हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब बिल्कुल आराम से यहाँ से आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आधार गायब है, तो लिखेंगे यहाँ पे आधार गायब है, तो इसलिए तो लिख सकते हैं आधार बराबर, आधार निकालना होगा हम लोग को। आप ऊपर में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लिखिए, हम यहाँ पे जल्दी से शॉर्टकट मारते हैं। तो आधार बराबर होता है, सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, देन यहाँ पे कर्ण जो है, कर्ण है यहाँ पे 4, रूट अंडर कर देते, सॉरी पहले ये रूट ही लगा दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कर्ण जो है यहाँ पे है 4 है का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 चौके 16, 4 गुने 4 16 और 3 तिये 9, क्या हो जाएगा 3 तिये 9। तो 16 9 माइनस होगा कितने हो जाएगा 7, 16 9 माइनस होगा 7। तो मतलब जो है ये 7 जो है रूट से बाहर निकलेगा नहीं, इसका जो आधार निकल के आ गया ये वाला, ये आ गया आपका 7। तो आधार हमने ज्ञात कर लिया। अब अपन लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कॉस ए बराबर, तो चलिए कॉस ए बराबर हम आपको बताते हैं। तो कॉस ए बराबर तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार जो हम लोग का है यहाँ पे क्या है? आधार क्या है 7 रूट अंडर 7, सॉरी यहाँ पे रूट अंडर 7 देना है क्योंकि यहाँ पे रूट अंडर 7 निकला है, रूट अंडर 7 बटे कर्ण का मान 4। अब दूसरा 10a, तो 10a बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब यहाँ पे हो गया 3 और आधार हो गया रूट अंडर 7। ये हो गया आंसर। तीसरा नंबर सवाल जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आइए चौथे नंबर सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। तो चौथे नंबर सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखिए चौथे नंबर सवाल में बिल्कुल इसी वे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे सबसे पहले एक फिक्सर ड्रॉ कर लेते हैं जो बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, मज़ा आ जाएगा।
तो यहाँ पे एक पिक्चर जो है हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके लिए बेफिक्र रहे। और जब देख लीजिए आपकी थीटा ए है, तो थीटा ए है तो ऊपर पे ए ना लिखें, थीटा ए है तो ए का यहीं पे लिखें ए बी और यहाँ लिख दे सी, ठीक है। तो थीटा हो गया ये आपका। बाकी यहाँ पे और सारा चीज़ जो दे रखा है उसको लिखा जाए। यहाँ पे देख लिए, यहाँ भी कॉट ए साइन ए सेक ए, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए बोला। तो बिल्कुल इजी वे में ये जो है निकल जाएगा मान इसका। दिया है, जो दिया है क्या दे रखा है 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15, क्योंकि 15 के कॉट के गुना में 15 है तो इधर आ गया तो क्या होगा भाग में। तो कॉट ए बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, आधार बटे का क्या होता है आधार बटे लंब। कॉट ए बराबर, तो हमको इससे ये पता चल गया ऊपर वाला जो है आधार है, मतलब 8 जो आधार है और लंब जो है 15 है, ठीक है। और कर्ण जो है हम लोग को मालूम नहीं है, कर्ण और ये लंब। इतना दर्शाने के बाद हम लोग हाई स्पीड में क्या निकाल लेंगे, कर्ण को निकाल लेंगे, ठीक है। हाई स्पीड में आइए और कर्ण को ज्ञात कर लीजिए। कर्ण बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। दोनों को जोड़ते हैं तो लंब जो है यहाँ पे क्या है, लंब देखिए लंब है यहाँ पे 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार जो है यहाँ पे 8 है, 8 का स्क्वायर। देन यहाँ पे 15 को 15 से गुना कीजिएगा, 15 का स्क्वायर कीजिएगा 225 आ जाएगा, आप लोग कर लेंगे, 8 का 64 हो जाएगा। और इस दोनों को जब ऐड करेंगे 225 प्लस 64 तो आ जाता है 289, और 289 का जब वर्गमूल करते हैं तो वो हो जाता है 17, ठीक है। ये हो गया। तो अब बताइए अपन एक चीज़ और जान गए, क्या जान गए नया चीज़ यहाँ पे, ठीक है 17 जान गए। जो 17 हमने कर्ण निकाल लिया, अब सारा मान यहाँ पे है, ये कर्ण है और ये लंब है और 8 आधार है, तो हमने कर्ण भी निकाल लिया। अब आगे का जो भी मान है आराम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मान को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं तो बड़ा मजा आएगा। तो यहाँ पे दे रखा है साइन ए, बिल्कुल साइन ए बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे का कर्ण, ठीक है। तो लंब क्या है यहाँ पे 15 बटे का 17, उसके बाद है सेक ए पूछ रहा है ना, तो सेक थीटा या सेक ए बराबर बोलिए आधार बटे का कर्ण होता है। तो मान निकालने बहुत इजी है। तो आधार क्या है यहाँ पे 8 है और कर्ण क्या है यहाँ पे 17 है। ये जो है आप लोग आराम से इस प्रकार से इस दोनों का मान निकालिए, यही आंसर हो गया। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 5वें नंबर का, जो कि बिल्कुल आसान वे में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है एक त्रिभुज जो है ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इसका नाम हम कुछ इस प्रकार रखेंगे ए बी और सी, कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है थीटा होता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको देख लीजिए बाबू साहब। दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। यदि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, मतलब सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे का आधार। तो इससे हमको क्या पता चलता है, ये ऊपर वाले जो 13 दे रखा वो कर्ण होगा और नीचे वाला क्या होगा 12 जो दे रखा, ये 12 सॉरी ये मिट गया, ये 12 जो दे रखा वो क्या है आधार है। तो आधार के सामने हम लोग 12 लिखेंगे, ठीक है। ये आधार है और कर्ण के सामने हम लोग 13 लिखेंगे। लंब भैया गायब है, लंब जो है गायब है, ये आधार
सॉरी ये लंब ना उल्टा ही लिख दिए, यहाँ पे ये लंब भाई साहब गायब हैं, इसको लंब को सबसे पहले लाना है अपन को, उसके बाद त्रिकोणमितीय के जितने भी अनुपात है साइन कॉस टेन कोसेक सबको निकालना है। ये कर्ण हो गया। चलिए नीचे वाला आधार, इसकी क्या आधार है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग को निकालना क्या है, आधार निकालना है, ठीक है। आपको मैं बेसिकली जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस परिमेय से। तो मैं जिस प्रकार लिख रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोग हर सवाल में लिखेंगे। हम किसी किसी सवाल में नहीं लिखते हैं क्योंकि टाइम मेरे लिए और आपके लिए मैंने रखता है, ठीक है। हम आपको बताते ज़रूर चलेंगे, हर सवाल में लिखेंगे टाइम जाएगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अब अपन लोग लंब बराबर फॉर्मूला लगाते हैं। लंब बराबर क्या होता है, तो लंब बराबर क्या होता है सबको पता होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब बराबर, तो कर्ण का मान कितने 13, 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर किए तो 169 और 12 का स्क्वायर किए तो 144। देन यहाँ पे दोनों को यदि माइनस किया तो आ गया 25, 169 माइनस 144 25। देन 25 का वर्गमूल करें तो आ गया 5। तो अपन लोग को पता चल गया यहाँ पे जो है लंब बाबा 5 आया। आइए ये चीज़ तो अपन ज्ञात कर लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। अब एक चीज़ और भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे, क्या है वो, त्रिकोणमितीय के सभी अनुपात, जो अनुपात है। तो सबसे पहले अपन साइन से स्टार्ट करते हैं और साइन को ही विखेरते हैं। तो साइन थीटा या साइन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो थीटा एक क्यों लिखे, साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण, क्या यार अभी तो मिस हो जाता यार, मैं थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए उसके लिए इग्नोर करना है कुछ चीज़ को, लंब बटे बोलते बोलते मुंह से निकल गया, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पे क्या है 5 और कर्ण क्या है यहाँ पे 13, और फिर निकालते हैं कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पे 12 और कर्ण क्या है यहाँ पे 13। देन 10 निकाल लेते हैं, फिर 10 बराबर होता है कर्ण बटे लंब। ये चीज़ मैं किस प्रकार याद करना ये भी मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर चुका हूँ। तो कर्ण क्या है यहाँ पे 13 और लंब क्या है यहाँ पे 5, ठीक है, ये भी निकल गया। अब बच गया है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार क्या है यहाँ पे 12, लंब का मान 5, तो एक देखिए 1 2 3 और ये 4, और कोई बच गया, तो मेरे ख्याल से कोसेक बच गया, एक ठो कोसेक बच गया ना। ओ यार यहाँ पे तो अपन मिस कर दिए, तो ये मिस क्या हुआ, ये कोसेक होगा यहाँ पे, मुझे लगा कोसेक का ही लिख रहे हैं तो गलती से लिखा गया, ठीक है। कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना यार, क्योंकि हमने सोचा साइन कॉस और उसके बाद कोसेक हो लिखना था, लिख दिए 10 का, ये तो गलत हो गया, 10 का कुछ अलग होगा। तो 10 का मैं बताता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 4 ही हो रहा था, 5वां हो गया ये। 10 बराबर जो होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार, तो लंब जो यहाँ पे है 5 बटे 12, ये हो गया, तो 5 हो गया, और सेक का पहले से दे रखा ही था। तो सारा त्रिकोणमितीय अनुपात जो है क्लियर हो गया। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने 10 का लिखना था, हमने कॉस का लिखना था, तो हमने कोसेक का लिखना था, हमने 10 का लिख दिया था, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। चलिए लेकिन आगे आइए, छठे नंबर सवाल की ओर आते हैं। छठे नंबर सवाल में यहाँ पे है कौन एंगल, या तो इसको कौन बोल सकते हैं, कौन ए और कौन बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए और कॉस बी
कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दर्शाएं कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं, ये चीज़ चेक करना है। तो इस त्रिभुज में आपने देख रहा है ये वाला साइड जो अपन जान रहे कर्ण होता है और नीचे वाला साइड जो है आधार होता है, ठीक है, और इधर वाले साइड जो होते हैं वो लंब होते हैं। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे जो कह रहा है कि न्यून कोण है, न्यून कोण आखिरकार आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए ये वाला कोण और ये कोण न्यून कोण है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दर्शाएं कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो थोड़ा यहाँ पे गौर फरमाना आप लोग को और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी, एक बार इसका एंगल बनेगा, इसका एक बार इसका, कभी लंब कभी आधार होगा। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, तो कॉस ए बराबर आप लोग का क्या होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो कॉस ए, तो मतलब कॉस बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार, तो कॉस ए जब ये थीटा है तो कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार इसका क्या हो जाएगा ए सी, तो ए सी बटे का और आधार बटे कर्ण कॉस बराबर, तो आधार बटे कर्ण, तो कर्ण क्या है ए बी बटे का ए बी। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे कॉस बी है, जब ये वाला थीटा का मान हो तो ये क्या हो जाएगा, ये यदि थीटा का मान हो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब आधार हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कर्ण चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको कर्ण वही रखना है, तो यहाँ पे कर्ण चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी बटे ए बी, ये हो गया, ठीक है, ए बी। अब देखो ए बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया ए सी बराबर बी सी, तो ए और सी के सामने की कौन कौन सा है, ए और सी के सामने की कौन क्या है, बी है, तो ए सी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, कौन बी। उसी प्रकार बी और सी के सामने कौन क्या है, ए है, तो कौन ए। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, यही ना, या इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कौन ए बराबर कौन बी, क्योंकि न्यून कोण है, ध्यान रखना है, क्योंकि न्यून कोण है। छठे नंबर सवाल क्लियर हो चुका है, इसी प्रकार से आप लोग हल करेंगे। आइए तो हम लोग 7वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 7वें नंबर सवाल जो है थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन चलिए तब फिर भी इसको हम हल करेंगे ही करेंगे, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 7वां नंबर सवाल जो है यहाँ पे दे रखा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो दो शर्त दे रखा है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, नीचे में है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा और 1 - sin थीटा। दूसरा शर्त दे रखा है cot स्क्वायर थीटा बराबर का मान, थीटा का मान निकालिए। बिल्कुल देखिए सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, ज़्यादा नहीं बोला जाए, थोड़ा सा, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप हो जाता है इसलिए हम बोल दिए, लेकिन कोई नहीं, यहाँ से हम यहाँ स्टार्ट किए और यहाँ ही ख़त्म करेंगे आज ही, चाहे उसके लिए जो हो जाए, नो टेंशन। अब यहाँ पे इसको हम अपने तरह से देख के ही यहाँ पे नाम रखेंगे, और आप लोग भी कोशिश करें कि सवाल को देख लें तभी जाके नाम रखें तो बेटर होगा। चलिए इसमें ए बी का कोई झंझट नहीं है, इसलिए ए बी और सी रख दिए। बाकी चीज़ ये जान रहे आप, ये कर्ण होता है और ये लंब होता है, और नीचे वाला जो एंगल है ये आधार है, आधार होता है, ठीक है, आधार होता है। तो बाकी यहाँ पे बता क्या रहा है कि कोट थीटा, हाँ थीटा ये ना, ये नहीं ना है, कोट थीटा बराबर 7/8 है, तो अपन लोग क्या जानते हैं, कोट थीटा बराबर आधार बटे का लंब, ये जानते हैं ना। तो 7 जो है वो हो गया आपका आधार, बिल्कुल समझते चलिए, 7 आधार, और 8 जो हो गया लंब।
तो भैया यहाँ पे अपन लोग क्या करना है, कर्ण भी निकालना अपन लोग को। तो कर्ण अपन यहाँ पे फटाक से क्यों ना ज्ञात कर लें। तो कर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर मतलब 64 64 और 7 का स्क्वायर 49। तो 64 और 49 जोड़िएगा 113 आ जाएगा और 113 रूट से बाहर नहीं होगा। तो यहाँ पे 113 रूट अंडर। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये तो अपन निकाल लिए, कर्ण वर्ण जो भी था सारा तीनों भाई को हमने ज्ञात कर लिया। अब अपन लोग सवाल की ओर चलते हैं। पहले शर्त को यहाँ पे रखते हैं। पहला शर्त जो हमारा है यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे का यहाँ पे है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये 2-3 टाइप से सवाल बनेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइप बताऊंगा। ठीक है, और शॉर्ट टाइप भी बता दूंगा कैसे होता। तो यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा। इस कंडीशन में अपन लोग को एक मौका मिलता है क्या, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, या तो ये एक ए प्लस बी जैसे होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस पर से है। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस है तो माइनस वाला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। सिंपल सी बात है, ये चीज़ जान नहीं रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देख लेते हैं। ऊपर वाला है, दिखाते हैं आपको किस प्रकार से इसको हल करना है। प्लस माइनस गुना कर देते, 1 से 1 गुना होगा 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस, प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस ना। चलिए माइनस, और साइन तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इसको ऐसे करके लिख देते हैं, ये आदत है थोड़ा मेरा। चलिए थोड़ा देखना होगा। ये देखिए नीचे भी वही कंडीशन है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे चाहे तो हम इसको एक झटके में तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे इसका आंसर निकल जाता है कॉस थीटा। 1 माइनस साइन एक का तो एक ही हो जाएगा, ये होता है। तो यहाँ पे हम उसी प्रकार से हल कर देते हैं, क्योंकि टाइम अधिक हो गया। तो आपको मैं बता दूं 1 ये 1 से गुना होगा तो एक ही होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा लगाइए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा। ये हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो सूत्र होता है उसका उपयोग कर दीजिए ना, मज़ा आ जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा का यदि हम लोग उपयोग करते हैं तो मज़ा आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टेन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लंब बटे आधार हो जाएगा ना। तो लंब बटे आधार, इसका भी स्क्वायर, लंब का भी स्क्वायर और आधार का भी स्क्वायर। तो लंब क्या है यहाँ पे भाई साहब, लंब है 8 का स्क्वायर कीजिए, और आधार है 7 का स्क्वायर कीजिए। तो इस प्रकार से 7 और 8 का स्क्वायर कीजिए, 64 7 49। तो ये आ गया आपका ये वाला आंसर। बिल्कुल इजी वे में हम बता दिए, लेकिन आपका मर्जी है तो आगे भी इसे जितना हो सके बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरे कंडीशन पे आते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पे दे रखा था सवाल में कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो दूसरा कंडीशन ये है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा।
तो इजी वे में इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर कर दीजिए, लंब का स्क्वायर कीजिए। आधार क्या है यहाँ पे, तो आधार 7 है और लंब जो है 8 है। ये दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 और 8 का हो जाता है 64। ये हो गया आपका आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। आइए 8वें नंबर सवाल पे उठते हैं। करा 3 कॉट, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दे रखा है 3 कॉट ए इक्वल 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे का है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा या नहीं, तो देख लिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर अपन एक ट्रायंगल को निर्माण करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। जब तक निर्माण कीजिएगा तब तक कोई उपाय नहीं, ठीक है, कोई उपाय नहीं, मज़े नहीं आएगा बनाने में। चलिए यहाँ पे अपन नाम अपने अनुसार देंगे। ए का मामला चल रहा है तो यहाँ पे ए दीजिए। यदि थीटा का मामला चले तो कोई दिक्कत नहीं, जे मर्जी वो दीजिए। तो सी जो है यहाँ क्या दे, सी को, अच्छा सी ए बी सी, ए इधर से बी, ये बी हो गया और इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है, इधर सी देते हैं। तो अपने अनुसार आप बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा झमेल नहीं करे तो बेटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा जो दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, तो हम लोग जानते हैं कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3, क्योंकि इधर गुना में तेरा हो जाता है भाग में। तो ऊपर वाला है जो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे क्या चीज, लंब ना, याद है लंब। तो ये हो गया 3 जो है वो हो गया लंब, 3 जो है लंब हो गया, 3 हो गया लंब और आधार हो गया 4। तो इसको लिख दीजिए आधार और इसको लिख लीजिए कर्ण और इसको लिख लीजिए लंब, ठीक, ये हो गया। तो कर्ण बराबर जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है क्या, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर कीजिएगा तो है 3 के स्क्वायर कीजिए और प्लस आधार का स्क्वायर कीजिए तो है 4 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो देखिए 3 का स्क्वायर कीजिए 9, 4 का स्क्वायर कीजिए 16, 916 9 हो जाता है 25, रूट अंडर 25 और 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5। तो निकाल के ले आए हमने कर्ण को 5। ये चीज़ समझ में आ गया। अब कंडीशन को हम लाते हैं प्रश्न अनुसार जो दे रखा है, शर्त जो है वहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे सेम कंडीशन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है इधर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही दे रखा है ना। चलिए यहाँ पे अपन हल करना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल इजी वे में। तो यहाँ पे देखिए, तो 1 है तो 1 लगाइए, माइनस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यहाँ पे 3 और आधार है 4, तो 3/4 का स्क्वायर कर दीजिए, कुछ नहीं बटे में, यहाँ पे है 1 तो 1 प्लस tan, तो वही बात है tan, तो लंब बटे आधार 3/4 का स्क्वायर। अब ये जो है इसके बराबर होगा या नहीं होगा ये पूछ रहा है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब आधार हो गया 4 और कर्ण हो गया 5, 4/5 का स्क्वायर। माइनस लगा हुआ माइनस लगाइए, साइन, तो साइन के बात करें लंब बटे कर्ण, लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5, तो 3/5 का स्क्वायर बराबर है या नहीं अब चेक होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 ही लिखिए, माइनस 3 का स्क्वायर कीजिए 9 और 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16, ठीक है। अब ये बटे, अब यहाँ पे है 1 तो 1
प्लस 3 तिया 9 और 16, सेम कंडीशन है यहाँ पे भी। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए। 4 चौके 16 और 5 से 25, इसका करते हैं तो 3 तिये 9, 3 का स्क्वायर किए 9 और 5 का स्क्वायर किए तो 25। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसका ऊपर वाले का भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे पेन चेंज करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे उधर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे इसका एलसीएम लिए तो 16 ऊपर वाले में, तो 16, तो ये 16 माइनस 9 हो जाएगा क्योंकि इसका 1 से डिवाइड देंगे 16 में तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही हो जाएगा। बटेगा वही बात 16 माइनस प्लस ना 9 बटेगा 16। अब यहाँ पे देखो 25, और जब सेम हो तो सिंपल सी बात है ऊपर वाले को घटा दीजिए, या इस तरह से लिख देते हैं एक लाइन बढ़ाने के लिए। तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये 16 और ये 16 ख़त्म, ठीक है। अब बच गया 7, 16 में से 9 गया तो कितने हो गया 7 हो गया, और यहाँ पे 16 में 9 जुड़ा तो 25 हो गया। तो 7/25, यहाँ पे भी 16 में से 9 गया 7/25, तो दोनों बराबर था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। तो ये 8वें नंबर सवाल था, और 8वें नंबर सवाल बिल्कुल ये दोनों सत्य है, और हाँ इसका आंसर होगा। आइए तो 8वें नंबर सवाल तो हो गया, 9वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। चलिए 9वें नंबर सवाल की ओर आते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ABC में जिसका कोण जो है B समकोण है, और यदि tan A बराबर दे रखा 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बिल्कुल, सबसे पहले तो यहाँ पे अपन लोग का जो कर्तव्य है कि भाई साहब त्रिभुज बनाइए, तो समकोण त्रिभुज बना लेंगे। चलिए ये मिल गया होगा, तो ये A हो गया, और ये B जो है कह रहा समकोण होना चाहिए, B और C, ये A। तो बाकी ये जो है क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है, यहीं पे हम पहले दर्शाते हैं। और ये जो है लंब हो गया, और नीचे वाला जो है ये आधार हो गया, आधार, ठीक है। अब कह रहा है त्रिभुज ABC में B जो है समकोण हो, तो tan A बराबर दे रखा 1/√3, तो दिया है, क्या दिया है, तो सॉरी यहाँ पे tan A बराबर दे रखा ना, तो tan A बराबर 1/√3। तो अब बताइए, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ पे लंब बटे आधार लिखेंगे, लंब बटे आधार, तो ऊपर वाला जो है लंब हो जाएगा और नीचे वाला जो है आधार हो जाएगा, ठीक है। तो लंब क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और आधार क्या यहाँ पे हो गया √3। कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब कर्ण भाई साहब है नहीं, तो कर्ण को फटाक से हम बुला लेते हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे भी आपको बनाना हो लिख सकते हैं, कर्ण बराबर वाट और पाइथागोरस परिमेय। ये 2 लाइन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि टाइम भी अधिक हो रहा है और पूरा अध्याय क्लियर कराना है भाई। और तो यहाँ पे कर्ण बराबर होता है √, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कितना बार बोलें ये सारा चीज़ तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। लंब का मान है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट से स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर और रूट कट जाता है तो हो गया 3। तो ये हो गया 3 1 4, और 4 को यदि रूट से बाहर निकाला जाए तो वर्गमूल 2, ये हो गया 2। तो यहाँ पे मैं दर्शाता हूँ, ये आ गया 2, तो ये निकल गया। तब सवाल है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा गौर किया जाए, हाईलाइटेड से हम लिख देते हैं, sin A इंटू cos C प्लस
कॉस ए और साइन सी। थोड़ा सा झंझट वाला सवाल है और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो देखिए, जब साइन ए हो तो साइन जब ए हो साइन थीटा ए, तो मतलब इसका बन रहा है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा इस समय, ये आधार वाला लंब हो जाएगा और लंब वाला आधार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे ये क्या हो गया, √3 इसका, ठीक है, और कर्ण जो है बराबर ही है, चेंज नहीं होगा। चलिए कॉस सी, तो कॉस सी तक ये हो गया इसका कॉस का। अब इस बार इसी में रहेगा, जिस प्रकार लिखा हुआ उसी प्रकार रहेगा, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर जो होता आधार बटे कर्ण, तो √3 बटे कर्ण, 2, कर्ण क्या है 2। चलिए प्लस कॉस ए, तो कॉस ए इससे, तो कॉस थीटा बराबर जो होता है अभी आधार बटे कर्ण। तो आधार जो है कॉस सी से अनुसार कॉस ए के अनुसार आधार ये हो गया 1, ठीक है, 1 बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार बटे क्या है कर्ण ना, तो कर्ण हो गया 2 गुने साइन सी। इस बार साइन सी, तो सिंपल सी बात है, साइन सी मतलब जो है उसी प्रकार से हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या हो गया 1 बटे का 2, यही था। कितना ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चीज़ है नहीं। 3 से 3 मल्टीप्लाई करोगे तो वही कहानी होगा, 3 ही होगा। रूट से रूट जब मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, बाकी डिजिट आ जाता है। 2 दूना 4 प्लस 1 बटे 4, ये प्लस में है, यहाँ पे प्लस लिखे हैं, 1 बटे 4। दोनों का एलसीएम कीजिए, 4 आ जाएगा, 4 आ गया, बाकी ऊपर वाला सेम उतार दीजिए, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 बटे 4, 4 4 कैंसिल, तो 1 आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ रही बात को। अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल को हम यहीं पे लिख लेते हैं। देखिए दूसरा सवाल बिल्कुल थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है, ए सी बी सी करके, ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार उधर देख लेना। कॉस ए मतलब इधर से लंब इधर आ जाएगा, जैसे ये वाला थीटा का मान आया ए, तो लंब हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा लंब, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसका, कॉस ए में बोले तो आधार क्या है 1 हो जाएगा, और कर्ण तो बराबर ही है गुना कॉस सी, सेम उसी प्रकार से कॉस सी, तो क्या है लंब आधार ना, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार की हो गया इसका आधार क्या हो गया √3, ये वाला √3, क्योंकि सी पूछ रहा है इस बार, कॉस सी √3, और कर्ण ये ना आधार बटे कर्ण, तो 2 माइनस साइन ए, तो साइन ए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा इसका ये √3, और कर्ण तो वही है, कोई दिक्कत नहीं। साइन सी मतलब इस बार इधर से, तो लंब ढूंढेगा ये, लंब बटे कर्ण, तो लंब इसका क्या हो जाएगा, लंब इसका क्या हो जाएगा साइन ए और साइन सी, तो लंब इसका एक ही हो जाएगा बटेगा, और लंब बटे कर्ण ना, लंब बटे कर्ण याद है ना, तो इसका हो जाएगा 1/2। ये चीज़ आपको हम याद करवाना चाह रहे थे, इसलिए इतना नंबर बता रहे थे। रूट से मल्टीप्लाई होगा तो √3, नीचे में बटे का 4, माइनस इधर भी वही कहानी √3/4। तो यहाँ देखिए √3, इसका एलसीएम लीजिए तो 4, √3 माइनस में जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0/4, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए, ये 90 नंबर सवाल था। अब हम लोग चलते हैं 10वें नंबर सवाल पे। तो आइए, अब हम लोग आ चुके हैं 10वें नंबर सवाल की ओर। इसमें जो है थोड़ा सा ये होगा, कर्ण का मान या लंब का मान जो भी है वही निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा।
तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण जो है समकोण है और पी आर और क्यू आर मिला के दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना। तो बिल्कुल समझेंगे यहाँ पे। अपन सबसे पहले यहाँ पे जो काम करते हैं, क्या काम करते हैं, अपन एक ट्रायंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये तो बार बार बनते रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है अभी इसको बनाना। चलिए भाई यहाँ पे एडजस्ट हो जाओ। थोड़ा चीज़ पिक्चर को इधर उधर होने से इग्नोर करना है आप लोग को, सारी चीज़ नोटिस नहीं करना है। ठीक है, आर पी और क्यू जो है समकोण है, तो क्यू यहाँ पे, ये आर, ये समकोण दे दिए। बाकी ये चीज़ हो गया कर्ण, और ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। अब देखो भाई साहब यहाँ पे दे कैसे रहा, जो दिया है, दिया क्या है, दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। मतलब कहने का पी आर कर्ण और क्यू आर, कर्ण और लंब मिला के है 25। यदि हमको पी आर जानना है तो पी आर बराबर क्या लिखेंगे, बराबर की साइड में क्या है 25, ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस क्यू आर। इसको इक्वेशन कर लीजिए फर्स्ट। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय पाइए। पाइथागोरस प्रमेय से दो चीज का नाम निकाल लिए, एक पी आर निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, निकालना क्या है, कर्ण गायब है। तो और यहाँ पे पी क्यू देखिए दे रखा है, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, मतलब पी और क्यू ये जो है 5 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर हमने निकाल ही लिया। पी आर जो है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, तो दोनों मिला के दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो यहाँ पे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कर्ण ज्ञात करते हैं। तो कर्ण एच स्क्वायर बराबर जो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर। तो एच का मान क्या है, एच बराबर देखिए तो पी आर दिया हुआ है, तो पी आर का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, पी आर का स्क्वायर बराबर पी, एच का हो गया पी मतलब परपेंडिकुलर लंब, तब क्यू आर, यहाँ पे देखिए क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर, थोड़ा सा गौर करेंगे, प्लस एच स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर, ये बी स्क्वायर ना, हाँ बी स्क्वायर, तब 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे है पी आर स्क्वायर। ठीक है, पी आर स्क्वायर, तब पी आर बराबर हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने लिखा वहाँ पे पी आर का मान निकाला है, कुछ निकाला है यहाँ पे देखिए 1 नंबर समीकरण में। तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी आर के जगह पे लिख सकते हैं, कहेंगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। पी आर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर, तो लिख देते हैं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, तो स्क्वायर लगाइए, बराबर में इधर क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा और ज़्यादा कुछ है नहीं। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ गया, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी घेर देते हैं, क्यू आर का स्क्वायर, और माइनस 2a का मान 25 और b का मान क्यू आर। ठीक है, माइनस करके ये लिख दिए। अब बच गया क्या, बराबर क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये प्लस का क्यू आर और इधर भी क्यू आर स्क्वायर, ये दोनों खत्म हो गया, 25 का स्क्वायर किए तो हो गया 625 माइनस 25 दूना 50 क्यू आर, 50
क्यू आर प्लस का इधर बराबर की साइड में क्या बचा है 25। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। तब ये जो है प्लस में है 25 इधर बराबर की साइड में, तो इधर आ जाएगा और क्यू आर इधर आ जाएगा। ठीक है, या इसको भेजिए या इसको भेजिए, बात बराबर ही है। 625 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 50 क्यू आर बचा हुआ है, तो क्यू आर इधर आ गया। ठीक है, इसमें से हो गया 600 बराबर 50 क्यू आर। और इस प्रकार से देखा जाए तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 600 बटे 500। ये 12 25 60 होता तो 12 बार में ख़त्म। तो क्यू आर बराबर जो निकल के आ गया वो 12 आ गया। तो सारा झंझट खत्म हुआ या नहीं हुआ? तो क्या निकला है क्यू आर। क्यू आर देखिए, क्यू आर निकल गया आपका 12, अब बच गया है एच। तो समीकरण 1 में यहीं पे मान रख दीजिए। समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर, तो समीकरण 1 जो हमने बनाया था पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर था समीकरण 1। ठीक है, तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का मान क्या निकल के आया है 12। तो पी और आर बराबर आ जाएगा 13। ये आंसर हो गया, यहाँ पे आ गया 13। ये तो यहीं तक हुआ। और सारा मान निकालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं? कह रहा साइन पी, तो साइन पी, ये चीज़ मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप लोग नीचे लिखिएगा साइन पी, ओह सॉरी, साइन पी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कर्ण बराबर लंब क्या है 12 बटे कर्ण क्या है 13। और दूसरा पूछ रहा है कॉस पी, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार क्या है यहाँ पे 5 और कर्ण क्या है 13। तीसरा पूछ रहा है टेन पी, तो टेन पी बराबर लंब, एल लंब बराबर आधार, तो लंब क्या है यहाँ पे 12 और आधार क्या है 5, 12 बटे 5। ये सारा आपका आंसर हो गया। तो झमेल मैंने आपको पहले बताया, ये इसका मान निकालने में कर्ण और क्या कहता है आधार का था ही, लंब का मान निकालने में थोड़ा सा इसमें लेजी करके दिया था, जो बहुत ही अच्छा था। इस प्रकार से देना ज़रूरी है, बोर्ड परीक्षा में आप लोग गर्दा छुड़ाइएगा तो मज़ा आएगा। चलिए 10वें सवाल को हल करते हुए हम लोग आ चुके हैं 11वें नंबर सवाल पे, और इसको भी हल कर लेते हैं। तो भाई साहब अभी तक आप लोग यदि इस वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर देना। हाँ, हो सके तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी हम आपसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है आर्यन ऑनलाइन क्लासेस विदाउट स्पेस, मतलब बिना स्पेस का। ठीक है, तो ये चीज़ कर लेना। तो आइए हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर और अंतिम सवाल। देखिए 11 नंबर सवाल जो है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि करें। तो आइए सवाल नंबर है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो चलिए 10a का मान, तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, सॉरी फॉर दिस। तो ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से, ओह सॉरी, अच्छा चलिए इसी को मैनेज कर देते हैं। ये ट्रायंगल हो गया और इसका नाम देते हैं ए सी बी, और ये जो है कर्ण हो जाता है, और जो है ये लंब हो जाता है, और ये आधार हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ जान रहे। यदि मान लिया जाए कर्ण बराबर 4 रखें, कर्ण का मान यहाँ पे जो है लंब बराबर, लंब टिकाई की टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो आधार का मान हम एक बार
लंब का मान 4 और आधार का मान 3 रखते हैं, तो लंब बटे आधार होता है 4/3, तो भाग दीजिएगा तो यह आ जाएगा 1.3। ठीक है, एक बार कम उल्टा पुल्टा करके रखिए, 3/4 इस पे भाग दीजिए, क्या आ जाएगा 0.75। एक बार कम आया 1 से 7.5, मतलब 0.75 कम आया, और एक बार अधिक आया, 1 से अधिक भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, इसलिए ये जो है औसत्य होगा। रीजन के लिए आप बता सकते हैं ये चीज़। और दूसरा सवाल जो है यहाँ पे, दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि कोण ए का किसी मान के लिए सेक ए इक्वल होगा 7/15। बिल्कुल देखते हैं, 7/15 12/5। चलिए देखते हैं, तो सेक ए बराबर 12/5, तो ऊपर वाला कर्ण, काहे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, इसलिए अब यहाँ आप देखिए, ये लंब और ये कर्ण, और नीचे वाला आधार। ठीक है, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 5। तो सत्य है, क्योंकि कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है, आधार और लंब से जो है कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है, इससे ये प्रूव हो सकता है। लिख दीजिएगा, सत्य है क्योंकि कर्ण का मान हमेशा आधार और लंब से बड़ा होता है। चलिए ये चीज़ हो गई। अगला आइए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं, और तीसरा नंबर प्रश्न जो है, करा कॉस ए कोण के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो जी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए लिखेंगे यहाँ पे, और सत्य है कॉस ए का कोसाइन होता है तथा कोसेंट, या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या तो अच्छा लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, या कोसेक का कोसेंट ये ना होता है। ठीक है, ये कॉस का होता है कोसाइन, और कोसेक का होता है कोस्टेंट। ठीक है, ये हो गया औसत। अब आइए देखते हैं चौथे नंबर, जो कि बिल्कुल इजी वे में समझ लीजिएगा। चौथा नंबर जो है, कह रहा है कि कॉट ए का गुणनफल, मतलब कॉट ए का गुणनफल है, जी नहीं। कॉट ए का गुणनफल कॉट है, तो जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे यदि कुछ और रहता तो हो सकता है, लेकिन ए बी सी जो है ये थीटा का काम करता है, जैसे कॉट ए साइन बी साइन ए, ये थीटा के जगह पे दिया जाता है। ऐसा नहीं कि ए गुणनफल है किसका, कॉट गुणनफल है ए का, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। लिखेंगे कॉट ए का गुणनफल, आप लिख सकते हैं कॉट ए का गुणनफल ए नहीं है, क्योंकि ए जो है ए थीटा का मान दर्शाता है। चलिए ये हो गया। और किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, किसी भी कोण के थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। तो देखिए इसे भी आप लोग कर सकते हैं, और सत्य होगा क्योंकि सबके लिए नहीं हो सकता, जब उल्टेगा तब हो सकता है। आप लिखेंगे नहीं इसका औसत्य, क्योंकि लंब से बड़ा कर्ण होता है, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण।
ठीक है, ये लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए नहीं समझे तो कुछ बच्चे समझ लीजिए, किसी भी कोण थीटा के लिए अब एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे जाएगा तो उसका मान तो बदलेगा ही बदलेगा, और बदलेगा तो उससे कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे भी कर्ण ये छोटा जा रहा है क्योंकि ये जो होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हो गया ऊपर वाला, ये हो गया आपका लंब लंब और ये हो गया आपका कर्ण, और कर्ण हमेशा नहीं बदलता है तो यहाँ लंबे बड़ा है इसलिए ये औसत है। ठीक है, तो भाई साहब बिल्कुल मैंने आज जो जितना आप लोग से वादा किया था कि 8.1 का एक भी सवाल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल संपूर्ण हम लोग को ख़त्म करना है। तो भाई मैंने अपना वादा खड़ा उतरा और आप लोग को संपूर्ण 8.1 की सारी सॉल्यूशन दे दिए हैं। तो वीडियो को लाइक करना है यार, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना है, क्योंकि इसी तरह का आपको वीडियो इसी चैनल पे देखने को मिलता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।